क्लास 12 NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कुछ पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि किसी भी फंक्शन का यदि हम डिफरेंशिएशन करें, जैसे मान के चलिए कि x² है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2x। उसी तरह से यदि हम डिफरेंशिएशन यदि किसी फंक्शन का करें x² + 1, तो इस कंडीशन में x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इस तरह से x² + 1 का भी डिफरेंशिएशन हो गया 2x ही। x² का डिफरेंशिएशन 2x, x² + 1 का भी डिफरेंशिएशन 2x। उसी तरह से एक दो और हम देख लेते हैं कि यदि हम x² -3 एक फंक्शन है और इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करें, तो यहाँ पे x² का हो जाएगा 2x और चूँकि -3 एक कांस्टेंट है तो इस चलते इसका भी हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसका भी आया 2x। तो जैसा पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि यदि x² का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, x²। उसी तरह से x² + 1 का डिफरेंशिएशन यदि 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन भी क्या आना चाहिए था, x² + 1। उसी प्रकार यहाँ पर भी x² -3 का यदि डिफरेंशिएशन 2x है तो इस कंडीशन में 2x का इंटीग्रेशन आना चाहिए था x² -3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह टर्म, वह पद जो कांस्टेंट होता है वो 0 हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे यहाँ पर यदि 2x का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बाहर और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, चूँकि x का पावर 1 है तो 1 + 1 बटा 1 + 1। तो इस तरह से आ जाएगा 2 × x² 2 और फिर से हमको कितना मिला, x²। तो जब हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वापस से क्या मिलता है, x² तो मिलता है, लेकिन x² + 1 -3 मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो वापस से नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से हम लोग एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ हम लोग सीखे कि जब किसी भी फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो अंत में अपने से एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया x² + c। यहाँ पे क्या है, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसके बाद जितना भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे 7.1 से लेकर के आगे तक, जितना भी इनडिफिनिट इंटीग्रल है, इनडिफिनिट इंटीग्रल मतलब कि जिसमें लिमिट नहीं दिया होता है, जैसे आगे हम लोग देखेंगे जो इंटीग्रेशन इस तरह से है तो वहाँ से एक लिमिट दिया हुआ होता है, तो जहाँ लिमिट दिया हुआ रहेगा उसको बोला जाता है डिफिनिट इंटीग्रल, और जहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट नहीं है तो वहाँ पे बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो जितना भी इनडिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लोग अब एक एक्स्ट्रा c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के रूप में ऐड करना होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग 7.1 के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला का रिवीजन करते हैं। तो इस फार्मूला में सबसे जो फर्स्ट फार्मूला है जिसका ज़्यादा मैक्सिमम बार यूज होने वाला है, तो इंटीग्रेशन x⁴n का इंटीग्रेशन। तो इसका हो जाता है x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1/n + 1। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो
तो जैसे यदि x टू द पावर 5 है और इसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 5 और +1 बाई फार्मूला n+1। उसी तरह से यहाँ 5 है तो 5+1 बाई 5+1, तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 6/6। इस तरह से हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। यदि एक कोई भी कांस्टेंट का यदि हमको इंटीग्रेशन पूछेगा, इंटीग्रेशन, तो इस कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स। इसका भी एग्जांपल देखिए, यदि यहाँ पे 3dx है तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर थर्ड में यदि हम बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ dx सिर्फ मिले तो इसको आपको x लिख देना है। 4 नंबर फार्मूला क्या है कि यदि इंटीग्रेशन हम करना चाहें e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन और या फिर डिफ्रेंशिएशन यही हो जाता है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। 5 नंबर में यदि हम a टू द पावर x का इंटीग्रेशन पूछे तो यहाँ से हो जाएगा a टू द पावर x बाई log a। 6 नंबर में यदि हम इंटीग्रेशन पूछे 1/x का तो यहाँ हो जाएगा log x। फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। जैसे फर्स्ट में यदि हमसे पूछा जाए कि साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x, तो यहाँ पे इसका हो जाता है -cos x। सेकेंड में यदि हमसे पूछा जाए cos x का इंटीग्रेशन, cos x का, तो हो जाता है sin x। इसके बाद थर्ड में sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा tan x। 4 नंबर यदि हमसे पूछा जाए cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाता है -cot x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन -cot x। 5 नंबर में sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इसका इंटीग्रेशन होता है sec x। और लास्ट 6 नंबर cosec x इंटू cot x, इसका इंटीग्रेशन होता है -cosec x। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस फंक्शन में जिसको इंटीग्रल निकालना है, तो इसमें 2 टर्म है, एक है 4e टू द पावर 3x और दूसरा है 1। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x dx, और प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 जब इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना होगा, 3x का, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x। तो यहाँ से हो जाएगा 4 और e टू द पावर 3x का, e का पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर x। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है, तो 3 आपको इंस्पेक्शन मेथड में भी देखे थे कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर मतलब कि हर में चला जाता है। डिफरेंशिएशन में गुना होता है लेकिन इंटीग्रेशन में नीचे चला जाता है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x/3 और प्लस में x,
और प्लस में जो आपको बोला गया है सी, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को ऐड करना होगा। तो इस नंबर 7 है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग काम करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x²। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या बचा 1। तो इस तरह से हम अब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का और यहाँ पे माइनस है इंटीग्रेशन dx। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसमें यही वाला फार्मूला x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁴n+1/n+1, मतलब कि पावर में एक ऐड कर देना है, जैसे 2 है तो 3/3 हो जाएगा और माइनस x और एक प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर दिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है ax² + bx + c। चूँकि ये फंक्शन x का फंक्शन है तो यहाँ पे a, b और c को कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा ax² का, फिर प्लस है, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा bx का, फिर प्लस है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा c का। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया, a को जब बाहर निकलेगा तो x² dx प्लस b बाहर निकलेगा तो x dx और प्लस c बाहर निकलेगा तो सिर्फ dx। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a गुना x का हो जाएगा, एक बढ़ा करके लिखते हैं तो 3/3 प्लस b, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो इसको 1 यहाँ पे माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बढ़ा करके 2/2 और प्लस में c और इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx। अब चूँकि यहाँ पे देखिए c का यूज पहले, c लेटर का यूज पहले हो गया है, तो एक हम अपना से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हम लोग c ऐड करते थे, यहाँ पे c को छोड़ करके कुछ आप ऐड कर सकते हैं, जैसे d, चलिए हम लोग ऐड d मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमको इंटीग्रेशन करना है 2x² + e⁴x का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx। इस तरह से 2 हो जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन होगा x² dx और प्लस e⁴x dx। 2 अब x है तो x² का इंटीग्रेशन एक बढ़ा करके पावर बढ़ा दिया जाता है तो 3/3 प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x और प्लस में c ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है x√x - 1/√x का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो हो जाता है a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस b²। b यहाँ पे कितना है 1/√x, तो इसका स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √x का स्क्वायर x माइनस √x से √x ख़त्म हुआ तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2 और प्लस में 1 का 1 और बाई का x। 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर x dx। तो इस तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा x dx, फिर माइनस है, फिर 2 का, फिर प्लस है,
फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इस तरह से यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो 1, तो x²/2 माइनस 2 जब बाहर निकलेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा और प्लस में log x 1/x का इंटीग्रेशन log x और प्लस में c इस